सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 है अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा नन्हों की लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि बेचारी अबीरा जब पेपर दे के बाहर निकलते तो देखते कि उसके आप ही तो आई नहीं पिक करने। तो कहती अरे यार मम्मा ने तो बोला था आप ही पिक करने आएगी लेकिन आप ही तो अभी तक नहीं आई। एक काम करती हूँ ऑटो करके घर चले जाती हूँ, शायद पापा की तबीयत ख़राब है ना इसलिए वो नहीं आ पाए, पता नहीं पापा की तबीयत कैसी होगी। तो बीरा से बोल के एक ऑटो रोकती है और उसमें बैठ के घर जाने लगती है। और वो ऑटो में बैठ के सिर्फ वो अपने पापा के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं अब कैसी तबीयत होगी, पापा की फीवर कम हुआ होगा कि नहीं होगा। एक तो पापा अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और वहाँ उसके पापा टाइम देखते कहते बीरा के तो आने का टाइम हो गया ना, उसे कोई लेने क्यों नहीं गया? तो वो कहते हैं कि वो उसके आप ही बस अभी निकले, कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें लेने जाना चाहिए था। तो पागल हो गया, तुम्हें पता है उसकी जान को खतरा और फिर भी तुमने हटो सामने से। तो ऐसे बोल के खुद उठ जाए, उन्हें बहुत फीवर होता है। तो उसकी वाइफ कहती है अगर आपको बहुत फीवर है मैं खुद जाती हूँ लेने के लिए, आप प्लीज़ मत जाओ। कहते रहने दो, सिर्फ एक दिन अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई तुम और उसे कुछ हो गया ना मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक बेटी तो तुम खो चुकी हो और आज दूसरी बेटी को भी तुम्हारी वजह से मैं नहीं खोना चाहता, समझे तुम? तो ऐसे बोल के रोते हुए अपना जैकेट पहनते हैं, फ़ौरन गाड़ी के की लेते हैं और अबीरा को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ अबीरा ऑटो में जो है वो सिर्फ अपने पापा के बारे में सोच रही होती है, इसलिए उसका ध्यान नहीं जाता। वो नोट ही नहीं करती कि दो गाड़ियाँ कब से उसे फॉलो कर रही हैं। ऑटो जहाँ जहाँ जा रहा है, जिस गली में टर्न हो रहा है वो गाड़ियाँ भी उसे उधर ही आ रही है। तभी ऑटो वाला जो होता है वो नोट करता है और कहता है कि मैडम ये दो गाड़ियाँ हमें कब से फॉलो कर रही हैं, क्या ये आपके पीछे हैं, क्या ये आपको तंग कर रही हैं? अबीरा कहती गाड़ियाँ? कौन सी गाड़ियाँ? तो अबीरा ऐसे बोल के ऑटो से बाहर थोड़ा सर निकालती है और देखती है कि हाँ हाँ आपने ठीक कहा कि कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? कहते जब से आप मेरी ऑटो में बैठे हो तब से ही फॉलो कर रहे हैं, उससे पहले तो नहीं थी। क्या आपकी कोई दुश्मन है क्या? देखो ऐसे है तो आप प्लीज़ मेरी ऑटो से नीचे उतर जाओ। अबीरा बोलती देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कहते मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तो ऐसे बोल के ना वो एक गली में टर्न लेता है और वो गाड़ियाँ भी उधर ही टर्न लेती है। अभी रखती यू आर राइट, ये लोग हमें ही फॉलो कर रहे हैं लेकिन क्यों? तभी अबीरा को उसके फ्रेंड के पापा की याद आती है कि वो लोग तुम्हें हार्म करने का प्लान बना रहे हैं, बेटा तुम बच के नहीं रहना। अबीरा बहुत डर जाती है, कहती अंकल यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? कहते बेटा पुलिस स्टेशन वो तो यहाँ से बहुत दूर है। अबीरा बोलती कोई तो होगा ना आसपास, प्लीज़ आप ट्राई करो, कोई आसपास पुलिस स्टेशन है तो आप मुझे वहाँ लेके जाओ। तो कहते बेटा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। हाँ 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 लेकिन यहाँ पे एक पास में एक हाई कोर्ट है और वहाँ पे जजेस भी होते हैं और पुलिस वाले भी होते हैं। तो अबीरा कहती किस बात का बेटा, आप जल्दी से मुझे हाई कोर्ट भी लेके जाओ। वो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा। तो वो जो है अपने ऑटो की स्पीड थोड़ी तेज़ बढ़ा देता है और देखते ही देखते ये लोग हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अबीरा जो है ऑटो वाले को पैसे देते भागते हुए कोर्ट के अंदर चली जाती है और वो गाड़ी जो है वो कोर्ट के बाहर आके रुक जाती है। अबीरा बहुत घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कोर्ट के जैसे ही अंदर जाती है वहाँ उसे एक लॉयर दिखता है, तो उस लॉयर से बात करती है। उसे कहती है कि कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो कहती बेटा तुम बहुत छोटे हो, क्या हो रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलती है पुलिस यहाँ अंदर कोई पुलिस है? कहती हाँ जज के रूम के बाहर पुलिस होती है। तो वो फ़ौरन से वहाँ पहुँचती है, वहाँ पुलिस वाले को पकड़ती है, कहती है पुलिस अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे दो गाड़ियाँ कब से फॉलो कर रही हैं। वो बोलते क्यों बेटा क्या किया तुमने? कहती वो मैंने तो अपनी सारी स्टोरी बताती है और वो लोग समझ जाते हैं कि सच में उसकी जान को खतरा है। वो बीरा को पकड़ के तो उसका हाथ पकड़ के उसे कोर्ट के बाहर लेके आते हैं और कहते हैं कौन सी गाड़ियाँ? तो बीरा उन दो गाड़ियों की तरफ इशारा करती है। जैसे ही पुलिस वाले उस गाड़ियों के करीब जाने लगते हैं वो गाड़ियाँ स्टार्ट होती है और वहाँ से चली जाती हैं और पुलिस वाले कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। उसके बाद वो बीरा के पास आते हैं, कहते हैं कि बेटा सॉरी हम उसे पकड़ नहीं पाए। अबीरा कहती हैं आपके पास फ़ोन होगा, मुझे फिर कॉल करनी है। और वहाँ अबीरा के पापा जो है वो पहुँच जाते हैं अबीरा के सेंटर के बाहर। वहाँ वो देखते हैं कोई बच्चे भी नहीं होते, सब जा चुके होते हैं। वो गार्ड से पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बेटी तो ऑटो करके कब की चली गई। वो वापस अबीरा की मम्मा कॉल करते हैं, कहते अबीरा आए? कहते नहीं। कहते वो घर नहीं आए तो कहाँ गए? वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो जो है फिर से गाड़ी में बैठते हैं और अबीरा को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ अबीरा जो अपने पापा के नंबर पर कॉल करती है, उसके पापा तुरंत कॉल उठाते हैं और कहते हैं कौन? अबीरा कहती पापा पापा माँ। उसके पापा कहते अबीरा फिर बेटे तुम कहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढो, तुम नहीं मिल रही, तुम हो कहाँ? अबीरा कहती पापा वो मैं हाई कोर्ट। उसके बाद तुम वहाँ क्या कर रही हो? अबीरा कहती आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। तो अबीरा जो होती है उन पुलिस वालों के साथ ही रहती है और पुलिस वाले जो होते हैं उसे सीधा जज के रूम में के अंदर लेके जाते हैं और अबीरा जज के सामने बैठी होती है। अबीरा अभी थोड़ी छोटी होती है तो जज उससे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम मुझे बताओगी कि वो लोग कौन थे, क्या तुम उन्हें जानती हो, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी? अबीरा उन्हें A to Z सारी बात बता देती है, उसने आज तक जो जो किया और क्यों गुंडे उसके पीछे पड़े। तो जज कहती है तुम्हें तो प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए था। अबीरा कहती है वो सब मुझे नहीं पता, मेरे पापा मुझे दूसरे देश भेजना चाह रहे हैं, दूसरे मुल्क भेजना चाह रहे हैं, प्लीज़ जज साहब कुछ करो ना, मुझे बाहर नहीं जाना। तो उसके बाद
वो कहती है कि ठीक है बेटा तुम टेंशन ना लो। तभी अबीरा के पापा जो है वो उसी नंबर पे फिर से कॉल करते हैं जहाँ अबीरा ने पहले कॉल की थी जिस नंबर से, और वो पुलिस वाला कॉल रिसीव करता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने इस नंबर पे कॉल की थी, इस नंबर से, कहाँ है वो ठीक तो है ना। तो वो कहती है हाँ आप इधर आ जाए। तो वो एड्रेस बताते हैं, वो सीधा अंदर आ जाते हैं जज के रूम में और अबीरा को देख के फ़ौरन से झक करते कहते अबीरा बेटा तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अबीरा कहती हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके पापा कहते हैं लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची। तो वो जज है, वो कहते हैं मैं बताती हूँ आपकी बेटी यहाँ कैसे पहुँची, ऐसे बोल के वो जज हर एक बात बता देती है। उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसलिए मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें आउट ऑफ कंट्री चली जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। तो जज साहब कहते ये क्या सिखा रहे हो आप अपनी बेटी को, हाँ उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय बाहर भेज रहे हो। कहते आपके सामने यार मुझे फीवर तो मैं इसे लेने नहीं आ सका, और आपने देखा उन्होंने इस पर अटैक करने की कोशिश की, वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गई और यहाँ आ गई। तो वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। कहती कैसे कंप्लेन करूँगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जज कहती प्रूफ है। तो वो कहती क्या मतलब। तो बोलते हैं जिस गाड़ियों ने फॉलो करवाया था ना, मैंने उन गाड़ियों का पता लगवाया और ये रही रिपोर्ट। तो वो गाड़ियाँ किसी और की नहीं, उन्हीं ऑफिसर्स की होती हैं जिन्हें जॉब से निकाला गया होता है अबीरा की वजह से। तो कहते ये लो, इससे ज़्यादा कोई प्रूफ चाहिए तुम बस कंप्लेन फाइल करो, मैं खुद तुम लोगों का केस लड़ूंगी, समझे तुम, टेंशन मत लो, जज मैं ही रहूँगी और मुझे पता है मुझे किसका साथ देना और किसका नहीं। तो अबीरा कहती थैंक यू सो मच जज आंटी, अब पापा को समझा मुझे बाहर ना भेजें। उसके बाद कहते तुम चलो मेरे साथ। अबीरा का हाथ पकड़ते हैं और उसे घर लेके जाते हैं। घर आने के बाद वो अबीरा को छोड़ नहीं रहे होते, उसको बस हक करके बैठे होते। अबीरा कहती पापा रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके पापा कहते हैं अगर वहाँ पास में हाई कोर्ट ना होता तुम कहाँ जाती, क्या होता तुम्हारा, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो। अब कहते पापा प्लीज़ रिलैक्स आई एम ओके। तो उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके आपे कहती है अबीरा तो वहाँ नहीं थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अबीरा कहती आप शायद लेट आई। और तो उसके पापा कहते तुम्हें बोला गया था अबीरा को पिक करने के लिए, तुम टाइम से क्यों नहीं पहुँची। कहते अंकल मैं तो पूरे टाइम पे गई थी। अबीरा बोलती मैं जल्दी फ्री हो गई थी और पापा की फ़िक्र और थी इसलिए ऑटो लेके घर आना चाह रही थी टाइम से, बस और कुछ नहीं। पापा प्लीज़ आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जो जज ने बोला आप वही करो। उसके पापा कहते हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, तुम कल अपने मामा के घर जा रही हो और जैसे तुम्हारा पासपोर्ट होगा आएगा मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूंगा, तुम फ़ौरन ही यहाँ से बाहर चली जाओगी। अबीरा बोलती मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, अगर आप ज़िद्दी हो तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो अबीरा से बोल के रूम में चली जाती है और वहाँ अनोखी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अबीरा जल्दी आ जाती है, लेकिन आज बहुत टाइम हो चुका होता है, अभी तक अबीरा ने कोई मैसेज नहीं किया होता। अनोखी जो है बार बार कॉल कर रही होती है। अबीरा रूम में आती है तो थोड़ा परेशान होती है पापा की बातों को लेकर, आज उसके साथ हुआ उसको लेके, क्योंकि वो बेचारी खुद अभी छोटी होती है, उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी होता है। खैर तभी उसे अनोखी की याद आती है, वो अपना मोबाइल उठाती है, देखते हैं कि अनोखी की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। वो कॉल बैक करती है। अनोखी कहती कहाँ रह गई थी, बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है, पता मैं कितनी परेशान हो रही थी, इतनी देर क्यों नहीं मुझे पता है, आई होगी मम्मा के पास बैठ गई होगी या पापा के पास बैठ गई होगी, मेरी तो परवाह है ही नहीं, मैं यहाँ पागलों की तरह कब से कॉल्स कर रही हूँ। अब मेरे बताइए ये रिलैक्स सब ठीक है। अनोखी बताई सच से बताओ इतना लेट क्यों हुआ, कहाँ थी तुम। अभी रखी थी वो लास्ट डे था ना तो फ्रेंड सब पार्टी कब हो रही थी। अनोखी बताई झूठ मत बोलो, तुम्हारा तो वहाँ कोई फ्रेंड है ही नहीं। अभी रखी थी अरे जो न्यू फ्रेंड्स बनी है वो सब। अनोखी पति कुछ छुपा रही हो ना। मेरा पति नहीं कुछ नहीं छुपा रही। तो मेरा बात को चेंज कर देती है और अनोखी को कुछ नहीं बताती, कहती वो इतनी दूर बैठी है उसे की टेंशन लेनी। और अनोखी कहती है जान आई मिस यू सो मच एंड आई एम सॉरी आज के लिए लेट हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दो। अनोखी पति रहने दो, कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। कहती अच्छा ना बाबा प्लीज़ आई एम सॉरी, देखो गलती की है तो माफ़ी भी तो मांग रही हूँ, एक्सेप्ट भी तो कर रही हूँ अपनी गलती। अनोखी पति ये ठीक है सॉरी बोल दो, अगले इंसान की जान निकल जाएगी। हाँ और बस एक सॉरी बोल दो और सब ठीक हो गया है ना। तो बोलते अच्छा बाबा बताओ क्या करूँ, सॉरी तो बोला ना। अनोखी बोलती ठीक है 200 दफ़ा मुझे सॉरी बोलो। अबीरा बोलती यार। अनोखी बोलती अभी कॉल पे। तो अबीरा बोलती ठीक है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अब बेचारी अबीरा पूरे 200 टाइम बोलती है, वो बहुत थक जाती है, उसे बीच में खांसी होने लगती है। अनोखी बोलती ये स्टॉप इट मैंने बस ऐसे ही बोला था। अबीरा बोलती नहीं अब मैं बोलूँगी। अबीरा पूरा 200 दफ़ा चाहे वो सॉरी बोलती है। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है माफ़ किया, अब जाओ पानी पियो। अबीरा बोलती अब किस दो मुझे, इतना तो बनता ही है ना। तो अनोखी हंसते हुए अबीरा को किस करती है। अबीरा कहती अब पानी की ज़रूरत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनोखी कहती नौटंकी खाना खाया। अबीरा कहती नहीं। तभी अबीरा की मम्मा आ जाती है। अनोखी कहती है कि क्या हुआ बोलो ना। अबीरा फ़ौरन से मोबाइल से साइड पर रख देती है, कहती मम्मा आप, तो थोड़ा ऊँचा बोलती है ताकि अनोखी को सुनाई दे। अनोखी कहती ओ मम्मा आ गई इसकी। तो अबीरा कहती ये लो बेटा खाना खाओ। अबीरा कहती पापा ने खाया। कहती तुम्हें तुम्हारे पापा का पता ही है, जब तक वो तुम्हारा यहाँ से जाने का बंदोबस्त नहीं कर देते वो परेशान रहेंगे और कुछ नहीं खा पाएंगे। अबीरा कहती आप पापा को समझाते क्यों नहीं हो। इसकी मम्मा कहती उन्हें नहीं तुम्हें समझने की ज़रूरत है।
अभी कहती लेकिन वो जज आंटी ने कहा था ना वो हमारा साथ देंगी। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम जानती ही नहीं हो वो भी बिक जाएंगी, तुम छोड़ो और बस चुपचाप खाना खाओ। अभी रखती मम्मा, उसकी मम्मा कहती चुपचाप खाओ ना। तो ऐसे वीरों को अपने हाथ से खिला रही होती हैं। उसकी मम्मा कहती अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी दूसरी बेटी भी खो देती। तो ऐसे बोल के रोने लग जाती है। और अब वीरा जो उनके आंसू साफ करती है, कहती मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हो, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी मम्मा कहती लेकिन आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी, वो लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। अभी रखती मम्मा कुछ नहीं करते वो। हाँ, और कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे पुलिस थी ना, उन्होंने मुझे बचा लिया ना। उसकी मम्मी कहती अगर पुलिस वाले ना होते तो। अभी रखती मम्मा आप सब गलत बातें सोचते हो, कुछ पॉजिटिव भी तो सोचा करो। उसकी मम्मा कहती उसके लिए कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए। अभी रखती मैं ठीक ठाक घर आ गई, क्या इससे बड़ा कुछ पॉजिटिव हो सकती है कोई चीज़। हाँ मैं ठीक हूँ ना। उसकी मम्मा कहती कब तक हम तुम्हें बचाते रहेंगे, अच्छा ये होगा तुम अपने पापा की बात मान लो और सुबह मामा के घर चले जाओ। अभी रबती मुझे नहीं जाना। उसकी मम्मा कहती मेरी कसम तुम्हें जाना होगा। उसकी मम्मा खाना खिलाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अबीरा रोने लग जाती है। अनोखी सब सुन चुकी होती है। कहती क्या हुआ आज बोलोगे कुछ। अबीरा कहती कुछ नहीं। मानो कि कहती मेरी कसम झूठ मत बोलो, बताओ मुझे। तो अनोखी बहुत रोने लगती है। अबीरा कहती पहले रोना बंद करो, अभी से रो रही हो, अगर बताया तो और रोगी, इसलिए नहीं बताती मैं कुछ भी। अनोखी कहती ठीक है मैं नहीं रोने वाली, बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ क्या बोल रही थी तुम्हारी मम्मा। तो बीरा कहती वो एक्चुअली आज। तो बीरा उसे सब कुछ बता देती है। अनोखी बहुत रोती है, कहती तुम पागल हो। हाँ तुम अभी तक अपने घर हो, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। अभी कहती आप भी ना मम्मा पापा जैसे बातें कर रहे हो। अनोखी कहती हाँ क्योंकि मुझे भी तुम्हारी फिक्र है और उन्हें भी तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ से भेजना चाहते हैं। बीरा कहती लेकिन मैं नहीं जाना चाहती, कोई समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात। अनोखी कहती मैं सब समझती हूँ लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा हमारे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कुछ हो ये किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, समझी ना। इसलिए चुपचाप अपना बैग पैक करो और सुबह चली जाओ। हाँ मेरा बहुत ही ठीक है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, सबको बस अपनी मनमानी बना करनी होती है, मम्मा पापा को भी और अब आपको भी। ठीक है ये चाहते हो ना चली जाओ, जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना मामा के घर जाने के बाद ना मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली, समझी आप। खुश हो जाओ कि जा रही हूँ मैं। तो फिर ऐसे बोल के फल साइड पे पटक देती है। कॉल कट करने के बाद रोने लग जाती है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और महानों की भी बहुत रो रही होती है। वो कहती जान समझो ना, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, सिर्फ आपसे बात हो इसलिए यहाँ भी नहीं रोक सकती, अगर आपको कुछ हो गया तो। दोनों की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ अमीरा का भी यही हाल होता है। ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। अमीरा रोते हुए उठती है, फ़ौरन बैग पैक करती है कि जब जाना ही है तो सुबह क्यों, अभी जाऊँगी। तो बैग लेके नीचे जाती है, कहती सब चाहते थे ना मैं मामा के घर जाऊँ, लो हो गई मैं रेडी। अभी क्या अभी मुझे छोड़ के आएंगे पापा, पापा चले मुझे छोड़ के आएँ। उसके पापा कहते बेटा सुबह। कहती सुबह क्यों, एक रात यहाँ पे रुकने से क्या बदल जाएगा, जाना तो है ना, अभी जाऊँ या सुबह क्या फर्क पड़ता है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना। उसके पापा कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मैं सुबह छोड़ने जाऊँगा। ऐसे बोल के रूम में चले जाते हैं। तो मेरा कहते क्या चाहते हो आप लोग, अब जाने के लिए रेडी हो गई हो तो जाने नहीं दे रहे। आप सब बहुत बुरे हो, हमेशा अपने मन की करते हो, मेरे मन की कभी नहीं सुनते। आप लोगों को क्या लगता है आपसे दूर जाने के बाद मैं खुश रहूँगी, इससे अच्छा इधर ही रहूँ और चाहे मेरी जान ही क्यों ना चल जाए, वो लोग मुझे मार ही क्यों ना दे। उसके मम्मा उसके मुंह पे थप्पड़ मार दी कि जस्ट शट अप ओके, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम, तुम चुपचाप अपने रूम में जाओ। अब फिर कहती मम्मा आपको पता है मेरे लिए मेरे पापा सुपर हीरो थे, मुझे नहीं लगा था वो यहाँ से मुझे भगाने का सोचेंगे या मुझे बोलेंगे, वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे, वो बोलेंगे मेरी बेटी घर छोड़ के क्यों जाए जब उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मेरे पापा सुपर हीरो नहीं है वो सुपर हीरो, और ना ही आप सुपर मम्मा है। आप दोनों डरपोक हो, आप दोनों से ज़्यादा तो मैं ब्रेव हूँ और आप भी आप दोनों से ज़्यादा ब्रेव थी। उसकी मम्मा फिर से उसके मुंह पे थप्पड़ के लगाती रही थी, हिम्मत कैसे तुम्हारी आपी का नाम लेने की, बोला था ना इस घर में उसका नाम कोई नहीं लेगा। उसकी मम्मा कहती अब जाओ अपने रूम से, अभी के अभी अपने रूम में जाओ सब्जी तुम। तो फिर अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाने के बाद और ज़्यादा रोती है। मैं कहती है अभी काश आज आप होती, आप मुझे नहीं जाने देती, मुझे पता आप मेरे लिए स्टैंड लेती, क्योंकि आप में वो हिम्मत थी जो मम्मा पापा नहीं दिखा रहे। मुझे अपने घर छोड़ के नहीं जाना, लेकिन क्या करूँ। ऐसे बोल के बहुत रोती है। वहाँ अनोखी भी रो रही होती है। यहाँ बीरा को रोते रोते बहुत टाइम हो चुका होता है और तभी बीरा सोचती है कि क्या सोचा था मैंने, एग्ज़ाम ख़त्म होंगे अनोखी के साथ कॉल पे रहूँगी, उससे बातें करूँगी, सारा दिन उसका सिर खाऊंगी, और अब देखो। वहाँ अनोखी भी यही सब सोच रही होती है। अनोखी अपने आंसू पोंछती है और अभीरा को कॉल मिलाती है कि जान प्लीज़, आपने बोला था ना एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मुझे टाइम दोगी। अभीरा बोलती मुझे बात नहीं करनी यार, क्यों कॉल किया मुझे। अनोखी बोलती आई लव यू। अभीरा बोलती आई डोंट ओके आई डोंट लव यू।
अब मैं मोबाइल रख रही हूँ, ओके, कॉल कट कर रही हूँ मैं। अनुपति हे बेबी प्लीज़, मुझ पे किस बात का गुस्सा निकाल रही हो? पता है ना मैं बहुत दूर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ आपको लेके, क्योंकि मैं पास नहीं हूँ। हाँ वीरापति, हाँ ठीक है, बाय। अनुपति प्लीज़ डोंट कट द कॉल, प्लीज़ बात कर लो। वीरापति क्या बात करूँ यार, क्या चाहती हो? मान तो लिया आपकी बात। अनुपति आपको चाहती हूँ मैं, आपके साथ रहना चाहती हूँ मैं। अभिरक्ति हाँ तभी मुझे दूर भेज रही हो। अनुपति वहाँ जाके भी तो हम बात करेंगे ना। अभिरपति हम बात नहीं करेंगे, किस गलत फहमी में हो कि वहाँ जाके मैं आपसे बात करूँगी? बिल्कुल नहीं करूँगी, समझिए आप भी मुझे भूल जाना, मैं भी भूल जाऊँगी। अनुपति अच्छा भूल पाओगी? अभिरपति हाँ भूल पाऊँगी, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ और अच्छा ही है मेरे लिए कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। आपको ही तो याद नहीं करूँगी, भूल जाऊँगी आपको भी। अनुपति मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे भूल पाओगे। इतने गुस्से में भी मेरी कॉल उठाई, मुझे भूल पाओगी तुम? अमरावती जस्ट शट अप, ओके, सिर्फ बताने के लिए कॉल उठाई कि मैं बात नहीं करूँगी आपसे। अनुपति ठीक है मत बात करो, बस कॉल पे रहो, मैं बात कर लूँगी। अमरावती हंस क्यों रही हो, मजाक कर रही हूँ मैं, नहीं रहना कॉल पे, नहीं रहना, समझ नहीं आता क्या? फ़ोन रखो अभी के अभी। अनुपति क्यों रखूँ, मैं तो नहीं रखूँगी। अमरावती आपने कॉल किया ना, फ़ोन रखो। अनुपति मुझे तो कॉल नहीं रखना, आपको रखना है ना तो आप कॉल काट सकती हो, मैं तो नहीं काटने वाली। अमरावती मैं क्यों काटूँ, जब फ़ोन आपने किया तो कट भी आप करोगे। अनुपति मैं तो कट नहीं करने वाली। तो ये दोनों आपस में ऐसे लड़ाई करने लग जाते हैं। अनोखी हंसते हुए कहती है आप कॉल नहीं काट सकती ना, सच से बोलो। अमीरा चुप हो जाती है। अनुपति प्लीज़ जान मुझे समझो, मैं बहुत दूर हूँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है, मैं आपके पास भी नहीं रह सकती। ये आपकी फ़िक्र ही तो है, आपके लिए परेशान होती हूँ, इसलिए तो बोला है सेफ जगह जाओ। हाँ मेरा कितनी सेफ जगह, पता भी है उनका घर कितना दूर है, मैं वापस अपने घर भी नहीं आ पाऊँगी। पता नहीं कितने दिन मुझे वहाँ और रहने को मिलेगा, और ये तो फिर भी पाकिस्तान में, इसके बाद तो मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे, फिर क्या होगा? ये पति अच्छा प्लीज़ शांत हो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा पति कुछ ठीक नहीं होगा, ओके, समझिए आप, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अनोखी पति ये अपने अल्लाह जी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा पति पता नहीं अल्लाह जी मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है मैं मम्मा पापा के बगैर नहीं रह सकती। तो जब से पैदा हुई हूँ आज तक एक दिन में मम्मा पापा के बगैर नहीं रही, और अब इतने दिन कैसे? अनोखी पति हाँ तो ठीक है ना, मम्मा पापा के साथ चली जाओ मामा के घर रहने के लिए। कहते नहीं ना, वो सिर्फ मुझे भेज रहे हैं, खुद भी नहीं रहने के लिए आ रहे। अगर ये भी वहाँ रहने के लिए आ जाए ना, फिर भी मैं वहाँ रह लूँ, पर इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊँगी। तो अनोखी पति अच्छा ठीक है, इतनी सी बात है, जाओ उनसे बात करो, मम्मा को बोलो कि वो भी तुम्हारे साथ रहने के लिए चले। वीरपति फजूल है ना, वो बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे बुआ यहाँ पे है, आप ही यहाँ पे है, उन्हें कैसे छोड़ के जाएं। वीरपति अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, इधर आओ, आई हग यू। वीरपति नहीं आना यार आपके पास, आप बुरी हो। वीरपति आई हग यू ना। वीरपति डोंट हग मी, ओके। वीरपति नहीं हक करना आप मुझे। वीरपति मैं तो हक करूँगी। मैंने अपने बेबी को हक कर लिया। और ये नोज़ी पे जो तक गुस्सा है ना, हाँ, ये नोज़ी पे प्यार से किसी, चलो अब गुस्सा दूर भगाओ। अनुपति बात मत करो यार। अनुपति अच्छा ना, प्यार से बच्चा नहीं हो। अनुपति नहीं हूँ मैं छोटा सा बच्चा, समझी? अनुपति मेरा तो छोटे से बच्चा हो ना। अनुपति हाँ जैसे आपने मुझे पैदा किया था, क्या छोटा छोटा बच्चा लगाए रखती हो हर टाइम। तो अनुपति जोर से हंसती कहती क्या यार अम्मा बना दिया अपना, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ यार मैं। अनुपति क्या यार, जाओ मूड ख़राब है मेरा, मुझे बात नहीं करनी है। वीरवती अच्छा मुझसे बात करके मूड ठीक नहीं होगा मैडम का, तो किससे बात करोगी? वीरवती आपकी सोतन से, अब भागो यहाँ से। अनुपति हाँ मुँह ना तोड़ दूँ। वीरवती हाँ ठीक है हटो यहाँ से। अनुपति हटो, नहीं मैंने हक किया, मैं कहीं नहीं जा रही। वीरवती छोड़ो मुझे जाना है। अनुपति कहाँ? वीरवती सुसु करने, साथ आओगी क्या? अनुपति वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं तो साथ आने को तैयार हूँ, साथ ले जाओगी? वीरवती क्या है यार, रख रही हूँ मैं मोबाइल। तो वीरा ऐसे साइड पे मोबाइल रखती है और वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, अपनी आंखों पे बार बार पानी डालती है क्योंकि उसकी आंखों में जलन हो रही होती है, और कहती है कि एक ही दिन में क्या से क्या हो गया। सोचा था आज घर आने के बाद पापा को मनाऊंगी कि मुझे कहीं ना भेजें, लेकिन अब जो हुआ, पापा मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। शायद मुझे खुद को मेंटली तैयार करना होगा यहाँ से जाने के लिए।
तो मीरा से बोल के फिर से सेंटी हो जाती है और तभी उसे याद आता है कि अनोखी कॉल पे ऐसे बोल के बाहर आती है, मोबाइल उठाती है और कहती है कि बोलो। अनोखी बोलती है मुझे एक बात बताओ, ये वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगता है? हाँ, क्या वॉशरूम में जाके सो जाती हो? अभी रो बोलती यार क्या है, बात करनी है तो करो, पहले मुँह ठीक नहीं है। अनोखी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है बोलो। फिर बोलती मैं क्यों बोलूँ यार, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अनोखी बोलती वैसे आपकी लाइफ किसी समझ रही हो ना? अभी बोलती क्या? कहते इतना एडवेंचर है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ देखो बोरिंग सी, सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, दोपहर को लंच बनाओ, फिर अकेले बैठ के खाओ और सो जाओ, बस आपकी लाइफ बड़ी कमाल है। और मेरे बोलती ज़्यादा मत बनाओ। लंच से याद है, लंच किया था? मेरे बोलती लंच वो मैं, मेरे बोलती नहीं किया ना, चलो उठो लंच करो। फिर बोलती उठो। अनोखी बोलती है वो मुझे लगा कल की तरह हम आज भी साथ में खाना खाएंगे। तो अभी बोलती सॉरी, वो मुझे तो मम्मा ने खिला दिया था, आप खा लो ना। अनोखी बोलती है नहीं मुझे मन नहीं है अब। अनोखी बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे भी अब डिनर का टाइम हो रहा है, मैं लिख के आती हूँ, साथ में खाते हैं। तो अनोखी किचन में जाती है, अपने लिए खाना निकालती है और ऊपर आती है और मीरा भी खाना निकाल के अपने रूम में आती है और कहती है चलो अब खाना खाओ, पहले अपनी थाली की पिक भेजो। अनोखी बोलती अरे यार अभी भी यकीन नहीं होता मुझे पे, ठीक है भेजो। तो अनोखी अपने खाने की पिक भेजता है, फिर अबीरा अपनी की भेजती है। उसके बाद ये दोनों जाए वो कॉल पे रह के खाना खाते, एक दूसरे को खाना खाते हुए भी सुनते। खाना खाते कि मुझे आवाज़ आ रही होती है ना, अनोखी को वो आवाज़ बहुत पसंद होती है अबीरा की सुनना, तो वो कान लगा के सुन रही होती है। और थोड़ी सी हैंड फ्री इधर होती है तो फ़ौरन बोलती है अरे यार हैंड फ्री पास लगाओ ना, मुझे सुनना है आपको खाते हुए। तो अबीरा बोलती हद है यार, खाते हुए कौन किसको सुनता है, सच से बोलो, गिनती हो ना मैं कितने लुक में खाती हूँ, है ना? दोनों की होती नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है आपको खाते हुए सुनना। माइक पास रखो तो मेरा हंसने लग जाती है, वो माइक पास रखती है, वो खाना खा रही होती है अनोखी सुनते हुए, वो भी खाना खा रही होती है। उसके बाद फाइनली दोनों खाना खाते एक दूसरे को खाली प्लेट की पिक्स भेजते हैं, फिर हैंड वॉश करके आते हैं। और अनोखी से वो बीरा से बात करते हुए उसका मूड ठीक करते हुए कहती है कि अच्छा जान सुनो ना। अभी बोलती हाँ बोलो। अनोखी बोलती है कि अगर मैं पाकिस्तान में रहती होती तो क्या होता? अभी बोलती क्या होता, कुछ भी तो नहीं होता। अनुभूति होते यार, फिर हम कितनी बार मिल चुके होते अब तक। अभी बोलती नहीं मैं आपसे एक बार भी नहीं मिलती। अनोखी बोलती ओ वो क्यों? अभी बोलती बस ऐसे ही। अनोखी बोलती और होता है, अगर आप इंडिया में होती ना मैं रोज़ आपसे मिलने आती। आई मीन अगर आप इंडिया में होती लेकिन दूसरे शहर में रहती होती ना, कुछ घंटों का सफ़र होता, फिर मैं हफ्ते में 3 बार ज़रूर आपसे मिलने आती। मेरी बोलती अच्छा जी हफ्ते में 3 बार? मुझे लगा मैडम बोलेगी कि रोज़ मिलूँगी। अनोखी बोलती हाँ घर से इतना दूर जो रहती होगी, लेकिन मैं इंडिया में होती तो आ जाती यार, जितना मर्जी दूर सफ़र होता लेकिन मिलने ज़रूर आती। और जब मिलने आती पता मैं क्या करती, अभी बोलती क्या? अनोखी बोलती बोल दूँ? अभी बोलती हाँ बोलो। अनोखी बोलती मैं आपके पास आती, आपका हाथ पकड़ती, आपके हाथ पे किस करती, हाय, फिर आपके बालों में हाथ फेरती, आपके फोरहेड पे किस करती और आपकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आइज़ पे करके किस करती। आपके जो गोल गोल चीक्स है ना, अभी बोलती ओ हेलो मेरे चीक्स गोल नहीं है। अम्मी बोलती चुप ना। जो आपके प्यार प्यार सब चीक्स है ना, इन चीक्स पे किस करती। और जो आपको नोज़ ही है हाँ ऐसे छोटा सा हटम रेड रेड रहता है, इस पर प्यार से किस करती। और आपके पिंक पिंक होट, हाय। अभी लगी थी एक सेकेंड, आपको कैसे पता मैंने आज पिंक लिपस्टिक लाई है? अनोखी बोलती अरे यार मेरी बात कभी कंप्लीट ना होने देना। हाँ ठीक है अब मैं बोल ही नहीं रही। मेरे मुझे अच्छा अच्छा और बोलो। अनोखी बोलती नहीं बोला हटो। अब मेरे मुझे अच्छा सॉरी ना बोलो ना, मुझे अच्छा लग रहा था। अनोखी बोलती अच्छा नोटी हो रही हूँ हाँ। अब मेरे मुझे बोलो ना। अनोखी बोलती अच्छा ठीक है अब बोलना नहीं है बीच में, ओके, वरना मैं फिर नहीं बोलूँगी। अब मेरे बोलती अच्छा ठीक है अब नहीं बोलती। अनोखी बोलती अच्छा ही मैं आपके पास आई, आपके प्यारे प्यारे लिप्स हैं ना, हाँ इन्हें मैंने ऐसे अपने थंब से टच किया। अब मेरे बोलती और उनकी बोलती और ये ऐसे नीचे लिप्स को ऐसे अपने फिंगर से पकड़ा और ये थोड़ा सा अपनी तरफ करके ना ऐसे लिप्स पे अभी रखी थी हाय। अनोखी बोलती क्या हुआ, फील करने लगी क्या? अभी रखी थी क्या क्या क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। तो अनोखी हंसने लग जाती है। अभी बोलती अच्छा आगे। अनोखी बोलती क्या हर चीज़ बोल दूँ? हद है बस इतना ही। और बोलती क्या यार हग नहीं करती मुझे? अनोखी बोलती हाँ वो तो मैं करती, ऐसे 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 टाइटली वाला हग करती, ऐसे ना अपने सीने के अंदर घुसा लेती है। अभी रखती अरे मैं इतनी सी छोटी सी लड़की थोड़ी हूँ सीने के अंदर घुस जाती, हद नहीं होगी क्या? आप छोटी सी गोली समझ रखा है, मुँह में डालोगे सीधा अंदर कुछ भी। अनोखी बोलती यार बस मन करता ना ऐसे ऐसे सीने से चिपका के रखो कहीं मत जाने दो। तब वीरा हंसने लग जाती है। उसके कहते वीरा का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और बस स्माइल कर रही होती है। अनोखी बोलती हाय आपकी कातिलाना स्माइल, उफ कट
जहर है। अभी बोलती कटे जहर है, ये मैंने कहीं सुना, हाँ मेरे कमेंट में भी किसी ने बोला था, मेरे स्माइल कटे जहर है। अभी ऐसे बोल के हंसने लग जाते हैं। अनोखी बोलती एक तो तुम और तुम्हारे स्टूपिड फैंस, कितनी दफ़ा बोला अपने फैंस की बातें मेरे सामने मत क्या करो, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अभी बोलती अरे वो सिर्फ नॉर्मल फैंस है, क्या हो गया, अब मैं तुमसे बात तक नहीं करती। अभी बोलती क्या यार आप भी। अनोखी बोलती हाँ कमेंट्स बड़ी घुस घुस के पढ़ती हो। अभी बोलती है हाँ तो मेरे चैनल पे करेंगे तो मैं पढ़ूंगी तो सही ना। अरे बोलती किसने बोला है, हाँ काम नहीं है, एग्ज़ाम चल रहा है लेकिन मेरे को कमेंट्स पढ़ना है। अभी तो हेलो वेट, मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मैंने अभी नहीं पढ़ा था, बहुत पेन पे पढ़ा था, अभी बस याद आ गया, हद है। और बेटी मेरी जब मुझसे बात करती हो ना अपने फैंस के बारे में मत सोचा करो, ओके। और हाँ जब मेरे साथ होती हो सिर्फ मेरे साथ हो, इधर उधर दिमाग के घोड़े में दौड़ाया करो। अनोखी बोलती है समझी। अभी बोलती है हाँ हाँ ठीक है बाबा, एक तो बात बात पे भड़क जाती हो। अनोखी बोलती है मुझे नहीं पसंद यार तुम्हारे फैन सारे गंदे हैं। अभी बोलती क्यों क्या हो गया यार, अच्छे थे बेचारे, क्या कहते हैं आपको। अनोखी बोलती बेचारे एक नंबर के हरामी हैं, लाइन मारते हैं तुम पे। अभी बोलती अरे नो काली। अनोखी बोलती क्या है, अब मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। अभी बोलती कब लाइन मारी उन बेचारों ने। अनोखी बोलती एक तो उन्हें बेचारा मत बोलो समझी, मुँह तोड़ के रख दूँगी। अभी बोलती मेरा। अनोखी बोलती नहीं उन फैंस का, अब हटो सामने से। अब मेरा बोलती अरे यार मैंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, इतना अच्छा मैडम का मूड था। अब रीति देखो मेरा मूड बहुत अच्छा है, आप ख़राब मत करो प्लीज़। अनोखी बोलती हाँ ठीक है, खुद मेरा मूड ख़राब करके अब किटी ख़राब नहीं करो। अब मेरी बोलती अच्छा ना सॉरी। अनोखी बोलती अभी फिर से बोलती सॉरी सॉरी ना, सुनो ना आई एम सॉरी। अगर इतना प्यार से बोलोगी ना तो मैंने मानना ही है, मत बोला करो इतने प्यार से। अगर बोलती इसलिए तो बोलती हूँ कि आप मान जाओ। तो उसके भाई दोनों फिर से प्यार प्यारी बातें करने लग जाते हैं। यहाँ अनोखी के दिल में डर जो होता है कि अभीरा वहाँ जाएगी पता नहीं बात होगी नहीं होगी, लेकिन अभीरा के सामने वो शो नहीं करवा रही होती, अच्छे से बात कर रही होती है और उसे प्यार से हग करके, मतलब ऐसे दूर से ना हग करके उसे फील करा के उसके बारे में हाथ फेर के प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी सुना के ना उसे सुला देती है। और जब वह वीरा सो जाती है तो अनोखी उठ के बैठ जाती है और कहते हैं कि कहीं सच में वहाँ जाने के बाद वीरा मुझसे बात ना कर पाई तो क्या होगा मेरा। नहीं शायद उसने गुस्से में बोला था, पक्का बात करेगी। तो अनोखी ऐसे खुद को समझा के सो जाती है और सुबह वीरा सो रहे होते हैं, उसके पापा उसके पास आते हैं, उसके बाल में हाथ फेरते हैं। वीरा फ़ौरन से उठती है, देखते हैं कि हैंडफ्री उसके कान से निकली हुई थी, कहती थैंक गॉड हैंडफ्री निकल गई थी रात में। तो कहते हैं पापा आप यहाँ। उसके पापा कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें छोड़ने जाना है ना, उठो मैंने टिकट भी बुक करवा दी थी रात में। और वीरा बोलती है कैसे जा रहे हैं हम। उसके पापा कहते हैं ट्रेन से। वीरा बोलती है ठीक है। तो वीरा उठती है, कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप जाती है, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है और बैग उठा के नीचे आ जाती है। कहती पापा चले। तो वीरा की मम्मा आती है, कहती बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। वीरा बोलती कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीरा कहती है पापा मैं बाहर वेट कर रही हूँ आ जाना। तो वीरा ऐसे बोल के गेट के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। उसके पापा आते हैं, कहते माँ को एक बार मिल तो लो। वीरा बोलती नहीं मिलना मुझे किसी से, आप लोग यही चाहते थे ना जाना है, जा रही हूँ ना, अब क्या चाहते हो मुझसे। तो ऐसे गुस्से से सबसे बात कर रही होती है, तभी उसकी मम्मा वहाँ पे आती है, वीरा को हक करती है। और वीरा कोई रिप्लाई नहीं देती, मामा की तरफ देखती भी नहीं है क्योंकि बहुत गुस्से में होती है। उसके आप भी उससे मिलती है, बुआ मिलती है, सिर्फ रो रहे होते हैं, लेकिन अब वीरा एक बार भी नहीं रोती, ना ही किसी की तरफ देखती है गुस्से के मारे। और जब वो पापा के साथ ऑटो में बैठती है और स्टेशन की तरफ जाने लगती है तो बस वहाँ पे उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसके पापा उसे हक करते हैं, उसे समझाते हैं, अभी रखती वापस चलो मुझे मम्मा को हक करना है पापा प्लीज़। उसके पापा कहते बेटा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मेरा बोलती पापा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो उसके पापा ऑटो वापस घुमाते हैं, वीरा घर जाती है भागती, वो मम्मा को हक करती कहती मम्मा आई एम सॉरी प्लीज़ मम्मा मुझे नहीं जाना ना, रोक लो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप कैसे रोके मेरे बगैर, रह पाओगे क्या, नहीं ना प्लीज़। उसकी मम्मा थी नहीं रह सकती, लेकिन बेटा तुम्हें यहाँ भी नहीं रोकने को बोल सकती प्लीज़। तो अबीरा फिर से रोती कहती मम्मा प्लीज़ ना। तो उसकी आप भी आ जाती कहती अबीरा तुम वापस आ गई, वहाँ के आती उसे हक करती है। अबीरा भी अपनी आप ही को हक करती है और रोते हुए कहती आप ही ने समझाओ ना मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी आप ही कहती मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम्हें जाना होगा। मेरा कहती मम्मा प्लीज़ ना पापा को बोलो नहीं जाना। तो फिर उसके पापा आते हैं, बैठ कहते हैं बेटा ट्रेन का टाइम हो गया, आज ज़बरदस्ती उसे लेके ऑटो में बिठाते हैं और स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। स्टेशन के जाने के बाद ये लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ट्रेन आती है उसके पापा कहते चलो ना। तो वीरा के कदम उधर ही रुक जाते हैं और बैग नीचे रख देते पापा प्लीज़ मुझे नहीं जाना। उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं, बैग उठाते हैं, कहते कोई और ऑप्शन नहीं है चलो, और उसे ट्रेन में बिठा देते हैं और कहते हैं कि
सुनो वीरा बोलती उसके पापा कहते हैं कि शायद मेरा तुम्हारे साथ आना ठीक नहीं है, तुम अकेली चली जाओ, और हाँ वहाँ पे जैसे पहुँचो कि मामा को कॉल कर देना, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। हाँ वीरा कहती है एटलीस्ट मुझे वहाँ तक छोड़ने तक तो आ जाओ। उसके पापा कहते हैं कि मैंने बाहर गाड़ी देखी थी और हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ रुकूँगा उनका ध्यान भटकाने के लिए, उन्हें पता नहीं चलने दूंगा कि तुम कहाँ जा रही हो, समझी, जाओ। तब वीरा और ज़्यादा रोने लग जाती है कि उसके पापा से छोड़ने तक नहीं आ रहे, और वो खुद ही अंदर जाती है। वो पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही होती है, छोटी भी होती है इसलिए बहुत डर भी रही होती है। इधर उधर देखती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब होते हैं, और वो अपना जो है वो डब्बा देख रही होती है कि उसे किस डब्बे में बैठना है। तो फाइनली उसे उसकी सीट मिल जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि पहले से एक लेडी बैठी है। तो वीरा कहती है कि मैम ये मेरी सीट है। तो वो कहती है तो तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ। तो ऐसे दूसरी वाली सीट पे उसे बैठने को बोल जाती है। अब वीरा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी और बड़ी थी इसलिए उनकी रिस्पेक्ट पे उनकी सीट पे सामने वाली जगह पे जाके बैठ जाती है। और अब हीरा देखती है कि उसके पापा ने उसे कॉल तक नहीं किया और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और वो आंटी बहुत अच्छी होती है जो सामने बैठी होती है। कहती बेटा मैं तुम्हारी सीट पे क्या बैठ गई, तुम तो रोने लगी, अच्छा आओ अपनी सीट पे बैठो। तो कहती नहीं नहीं आंटी मैं सीट के लिए नहीं रो रही। तो कहती फिर किस लिए रो रही हो। अबीरा बोलती अपने मम्मा पापा से दूर जो जा रही हूँ। तो आंटी समझती है शायद घर से भाग रही है, बच्ची है, किसी लड़के ने फंसा लिया होगा प्यार में। तो कहती बेटा अगर तुम किसी लड़के के चक्कर में अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हो तो बहुत गलत है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपने घर लौट जाओ। अबीरा कहती नहीं नहीं अब गलत समझ रही हो, मैं अपने मामा जी के घर जा रही हूँ मम्मा पापा के कहने पे ही। तो कहती फिर तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं, तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आए। अबीरा कहती किसी रीज़न की वजह से वो आ नहीं पाए। तभी अबीरा की पापा की कॉल आ जाती है। अबीरा थोड़ा खुश होती कहती हाँ हाँ जी पापा। तो उसके पापा कहते हैं बेटा तुम्हें सीट तो मिल गई। अबीरा कहती जी पापा सीट मिल गई थी। उसके पापा कहते देखो घबराना नहीं, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अबीरा कहती अब झूठ बोल रहे हो, अब कहाँ हो मेरे साथ। उसके पापा कहते बेटा प्लीज़ पहुंचने से पहले कुछ देर पहले ही अपने मामा जी को कॉल कर देना। वैसे मैंने उन्हें ट्रेन का टाइम बता दिया था लेकिन तुम भी कॉल कर देना, वो आ जाएंगे। हाँ वीरा बोलती ठीक है पापा मैं कर दूँगी। तो वीरा जैसे कॉल रखती है तो आंटी सुनती हैं, वो कहती है चलो भाग के तो नहीं जा रही। तभी फिर से कॉल आती है, वीरा उठाती है और देखती है कि उसके मामा जी की होती है। वीरा कहती है हाँ जी मामा जी। तो उसके मामा जी कहते हैं बेटा कहाँ पहुँची। तो कहती मामा अभी तो ट्रेन अब स्टार्ट हुई है। उसके मामा जी कहते हैं अच्छा बेटा मुझे कॉल कर देना थोड़ी देर पहले ही। हाँ वीरा कहती है ठीक है मामा जी। उसके मामा कहते हैं घबराना नहीं होगे, अब तो स्ट्रॉन्ग बच्चा ना। वीरा कहती जी मामा जी। कॉल कट होने के बाद वीरा फिर से रोने लग जाती है। तभी अनोखी की कॉल आ जाती है। हाँ वीरा खुश हो जाती है उसकी कॉल देखी। कहती है अनोखी थैंक यू सो मच मुझे कॉल करने के लिए, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था। अनोखी बोलती पागल हो गया, थैंक यू बोलोगी मुझे, कहाँ हो। हाँ वीरा बोलती ट्रेन में। तो अनोखी बोलती ओह फिर तो तुम्हारे पापा होंगे ना, मैं बाद में बात कर लूँगी। वीरा बोलती वेट पापा नहीं आए। अनोखी बोलती क्यों। हाँ वीरा बोलती वो लोग फिर से फॉलो कर रहे थे तो पापा ने रोकने के लिए उधर ही रुक गए और वो नहीं चाहते थे उन्हें पता चले मैं कहाँ जा रही हूँ। उनकी पति फिर से उन्होंने फॉलो किया। यार तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं ले रहे पुलिस से। हाँ मेरा पति वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, खैर छोड़ो क्या कर सकते हैं। उनके पति अच्छा प्लीज़ सैड मत हो ना, अभी रखती अपना घर छोड़ के जा रही हूँ और तुम कहती हो मैं सैड ना हूँ। उनके पति कुछ दिनों की बात है, मेरा पति कुछ दिनों की बात है राइट, घर आ जाऊँगी और उसके बाद पापा मुझे आउट ऑफ कंट्री भेज देंगे। नौकी बोलती अच्छा जान प्लीज़ सैड मत हो, ब्रेकफास्ट किया था तुमने। अमीरा बोलती है कि उन्होंने कहती झूठ मत बोलो। अमीरा बोलती जब पता है मैंने नहीं किया तो बार बार क्यों पूछ रही हो, नहीं गाना यार मुझे कुछ भी। अनोखी कहती प्लीज़ अच्छा ठीक है रोना बंद करो। तो अनोखी जो है वो मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अमीरा का मूड ठीक नहीं हो रहा होता, वो सारे रास्ते बस रो रही होती है। और थोड़ी देर बाद ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच जाती है और अबीरा ने अभी तक कुछ नहीं खाया होता। सुबह से शाम हो चुकी होती है, उसे भूख भी लग रही होती है लेकिन गुस्से के मारे वो कुछ नहीं खा रही होती है। अनोखी काफ़ी बार बोलते हैं कुछ खा लो, वो कुछ नहीं बोलती लेकिन अनोखी इस पूरे टाइम पीरियड में अबीरा के साथ होती है। अबीरा को इस बात की खुशी होती है, वो कहती है कि जिस टाइम मेरे पापा मम्मा कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं था उस टाइम अनोखी ने मेरा साथ दिया। अनोखी ट्रेन से उतरते टाइम जो है वो वीरा कहती है देखो आराम से उतरना हो कि बहुत भीड़ होती है स्टेशन पे, तो लोगों से थोड़ा बच के रहना, बहुत चोरियाँ भी होती हैं। वीरा कहती सुनो, उन्होंने कहते हाँ बोलो। वीरा कहते आई लव यू सो मच, आपसे मेरा प्यार नहीं हो, आप मेरी फैमिली मेम्बर हो, आज मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एंड थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अनोखी बोलती पागल हो, अपने प्यार को थैंक यू बोल रही हो, चलो नीचे ख्याल से उतरो और कॉल मत कट करना। अबीरा बोलती ओके। वहाँ अनोखी भी बहुत परेशान होती है कि अबीरा सही से बस घर पहुँच जाए क्योंकि अबीरा छोटी होती है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही होती है, वो भी अकेले, तो उससे भी थोड़ा डर होता है क्योंकि अबीरा मम्मी डैडी गर्ल होती है, अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया होता तो वो भी काफ़ी घबराई हुई होती है।
नीचे पहुंचने के बाद वो अनोखी होती है, चांद सुना मुझे कॉल कट करनी होगी, मामा जी को कॉल करना है। ऐसे बोल के मामा जी को कॉल करती है, कहती ट्रेन पहुंच गई, मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसके मामा जी कहती है हाँ मैं पहुंच गया हूँ, तुम किधर हो? तो वो बताती है कि मैं इस जगह खड़ी हूँ। उसके मामा जी फ़ौरन वहाँ पे आ जाते हैं और अभीरा जो है अनोखी को तुरंत मैसेज करती है कि मेरे मामा जी आ गए, मैं उनके घर जा रही हूँ, मामा के साथ ही हूँ। अनोखी कहती है ओके मामा के साथ ही रहना। उसकी मामा कहते बेटा ये सामान मुझे दे दो चलो। तब हीरा अपने मामा के साथ जो है घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी मामी, उसकी 2 छोटी कज़न्स उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और अब हीरा का मूड भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। सब हँसी मज़ाक भी कर रहे होते हैं, उसके साथ बैठते हैं। लेकिन अब हीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसका मूड अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसका मूड कोई ठीक कर सकता था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनोखी थी, जिससे वो भी बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब उसके पास थे, उसी के रूम में थे। और अबीरा अब इरिटेट भी हो रही होती है कि सब कब जाएंगे। और तभी अबीरा के पापा की कॉल आ जाती है, कहती बेटा तुम ठीक हो, पहुंच गए? अबीरा कहती हाँ जी पापा पहुंच गए। उसके पापा कहते खाना खाया? अबीरा कहती मुझे भूख नहीं है, मैंने ट्रेन में खा लिया था। उसके पापा कहते अब अपने पापा से झूठ बोलोगी? चलो खाना खा लो। तभी अबीरा की मामी जो है उसके लिए खाना लेके आती है। अबीरा कहती मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। उसके पापा कहते बेटा प्लीज़ मेरे लिए खाना खा लो। तो अबीरा जो है पापा की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए खाना खा लेती है। और वहाँ दूसरी तरफ अनोखी को अबीरा की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, वो मैसेजेस बार बार कर रही होती है। तभी अबीरा की नज़र मोबाइल पे जाती है, देखते कि अनोखी कितने सारे मैसेज। तो कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, खाना खा रही थी। अनोखी बोलती थैंक गॉड आपने खाना खाया, मैं बहुत फिक्र हो रही थी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अबीरा बोलती रिलैक्स मैंने खा लिया है। अनोखी बोलती आप चाय पीती हो ना? हाँ बोलो किसी को चाय दो। अबीरा कहती मुझे आदत नहीं है किसी से कुछ भी मांगने की, मैं नहीं मांग सकती। उनकी बोलती कमोन यार तुम्हारे मामा जी का घर है। अभी तो बोलती लेकिन मैं किसी के साथ इतना अटैच नहीं हूँ, सिर्फ मम्मा पापा के साथ ही, आप ही के साथ। तो वो कहती यार प्लीज़ बोल दो ना। मेरा पति नहीं बोलना मुझे। तभी उसकी मामी खुद से चाय बना के आती कहती मुझे पता है तुम्हारी आदत है ना चाय पीने की, बहुत थक भी गई होगी, लो पी लो। अबीरा कहती थैंक यू। और अबीरा जो चाय पीने लगती है और अनोखी को पिक भेजती है कि मामी ने खुद ही ला के दी, मैं पी रही हूँ। अनोखी कहती चलो गुड चाय पी लो फिर मैं कॉल करूँगी। और वह अनोखी बहुत परेशान होती है, बार बार वेट कर रही होती है कि अबीरा कब फ्री होगी, मैं उसे कॉल करूँगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अब अनोखी किस तरह अबीरा को संभालेगी, क्योंकि असल इम्तिहान तो अनोखी के प्यार का अब स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इस टाइम अबीरा को उसके प्यार की, उसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अनोखी ने इस बार अबीरा को संभाल लिया तो फिर अबीरा को पता चल जाएगा कि उससे ज़्यादा प्यार उसे कोई और कर ही नहीं सकता। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ जानने के लिए प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।